परमेश्वर आपको ब्लेस करे। लगातार हम बाइबल स्टडी में आए हैं कि प्रभु भोजन के बारे में, तो उस वचनों को लेकर हम लगातार सुनते आ रहे हैं। कि पिछले हफ्ता हमने जो यिर्मयाह दूसरा अध्याय दूसरा वचन से जब हमने समाप्ति की, उसका हम कंटिन्यू करते हैं, है ना। इस पृथ्वी पर यिर्मयाह दूसरा अध्याय दूसरा वचन में कहता कि जब मिस्र देश से जब तुम निकला हुआ है, कि तुमने किसी क्या बोलते हैं बैक सपोर्ट लेकर निकला नहीं, तो पूरी रीति से मुझ पर निर्भर होकर निकल कर आया, है ना। कि आपको ये पता नहीं कि खाना कौन देगा, पानी कौन देगा, कपड़ा कौन देगा, काम रहने का व्यवस्था, ये सब भरोसा परमेश्वर के ऊपर था। जिस तरह शादी में जब शादी के वक्त जब लड़की जो है माँ बाप को छोड़कर जब पति घर में आता है, तो वो किस बात को लेकर आता है कि उसने मुझे शादी किया है और वो मुझे जिंदगी भर संभालेगा, बरोबर। तो पहला ये नहीं था कि 100% मैं पूरा उनको बारे में मैं समझूंगा और बाद में मैं आऊँगा, ऐसी बात होता है नहीं। शादी होता है तो आ जाता है। तो शादी के पहले भी एक दूसरे को 100% समझना मुश्किल है, शादी के बाद भी 100% समझना बहुत मुश्किल है। अंडरस्टैंडिंग में जीता है हम लोग। फैमिली लाइफ जो है एक अंडरस्टैंडिंग है, आप समझिए ना, एक अंडरस्टैंडिंग में हम लोग जी रहे हैं। बट ये पति पत्नी के बीच में परमेश्वर है। पति पत्नी के बीच में कौन है? देखिए, हर घर में छोटे छोटे बात होता ही है, हर घर में होता है कि नहीं होता। यहाँ पर भाई लोग भी है, बहन लोग भी है। जब शादी के विवाह में किसी का 10 साल हो गया है, किसका 20 साल हो गया, किसका 5 साल हो गया, किसका 4 साल हो गया, किसका कितना भी साल, यानी 50 साल हो गया, कितना भी साल होने दो, जो शादी का जो है जिंदगी में है, साल कितना वो बड़ी बात नहीं। कभी भी तो तुम्हें बात क्या कर सकता है, हो सकता है। लेकिन इन बातों को, है ना, बीच में जो मध्य जो परमेश्वर है, जो मिडिल है, अगर उनके ऊपर भरोसा रखेंगे, उन पर आप उनके सहारे पे जिएंगी, तो ये तो तुम्हें भी आएगा नहीं। आप समझिए ना, आप लोग जो फैमिली लाइफ जो जी रहे हैं, हम लोग जो परिवार की जिंदगी जी रहे हैं, अगर आप विदाउट गॉड के साथ प्रभु को साइड में रखकर आप लोग कितना भी खुशी के साथ रहने के लिए कोशिश करो, ये कभी नहीं हो सकता। ये कभी नहीं। फैमिली लाइफ में पति पत्नी का जिंदगी में मध्य परमेश्वर नहीं है, बीच में परमेश्वर नहीं है, तो मैं 100% आप कहता हूं कि 24 आवर्स आप एक साथ में रहना बहुत मुश्किल है। आप समझिए ना, 24 आवर्स फैमिली में रहना बहुत, इतनी सी बात होती है तो फिर वो बहुत बढ़ जाता है। बात है इतनी सी, लेकिन वो बहुत क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। प्रभु आपको आशीषित करे। कभी कभी हम बिना मतलब का झगड़ा करते हैं, फिर झगड़ा होने के बाद पता नहीं चलता हमने क्यों झगड़ा किया है, पता ही नहीं चलता कि क्यों झगड़ा किया है। बातें सोचते बैठेगा कि अरे कुछ बात ही नहीं है, तो हम लोग बिना मतलब झगड़ा किया। तो प्रभु आपको ब्लेस करे। इसी तरह हम लोग जो है अंडरस्टैंडिंग बहुत कभी कम हो जाता है, ठीक है। हम प्रभु भोजन के बातों को लगातार हम कंटिन्यू आते हैं कि मैं चाहूँगा कि ये हफ्ता और अगले हफ्ता में ये जो टॉपिक ख़त्म हो जाएगा, फिर हम अगस्त महीने से दूसरा टॉपिक साउल के बारे में हम लोग थोड़ा सा स्मरण करेंगे। प्रभु आपको आशीषित करे, है ना। इस 7वां आज का जो है टॉपिक लेकर हम स्मरण करके पढ़ेंगे पहला तीमुथियुस पहला कुरिन्थियों 10वां अध्याय 15, 16, 17 3 वचन को हम पढ़ते हैं। मैं बुद्धिमान, 3 वचन पूरा पढ़ो। मैं बुद्धिमान जानकर हाँ तुमसे कहता हूँ, हाँ जो मैं कहता हूँ हाँ उसे तुम परखो। हाँ वह धन्यवाद का कटोरा हाँ जिस पर हम धन्यवाद करते हैं, हाँ क्या मसीह के लहू की सहभागिता नहीं? हाँ वह रोटी जिसे हम तोड़ते हैं, हाँ क्या वह मसीह की देह की सहभागिता नहीं? हाँ इसलिए कि हाँ एक ही रोटी है, हाँ तो हम में जो बहुत है हाँ एक देह है, हाँ क्योंकि हम सब उसी एक रोटी में भागी होते हैं। हाँ। यहाँ पर ये जो रोज हम इस वचन को पढ़कर हम आगे चलते हैं। प्रभु वचन की मुख्य बात, एक मुख्य टॉपिक है, बहुत ज़रूरी शब्द है 3 वचन। इसमें मिडिल वचन जो 16 वचन को मैं फिर से एक बार विशेष करके पढ़ाने के लिए उत्साहित करता हूँ कि पढ़े। वह धन्यवाद के कटोरा जिस पर हम धन्यवाद करते हैं, क्या मसीह का लहू की सहभागिता नहीं?
वो रोटी की वो रोटी जिससे हमें तोड़ते हैं, क्या वो मसीह का थे कि सौभाग्यता नहीं? देखिए, जब हम प्रभु भोजन में जब हम आते हैं, प्रभु भोजन में आते हैं कि हम सब एक ही तेल को तोड़कर हम लोग क्या करते हैं, खाते हैं। प्रभु भोजन में हम लोग जो क्या बोलते हैं, रोटी जो लेते हैं, वो क्या स्मरण करके लेते हैं? मसीहा का देह, मसीहा का देह। और जब कटोरा को लेकर जब हम पीते हैं, वो किसका है? मसीहा का लहू। ये इसको मध्य स्पेस करके हम प्रभु भोजन में भाग लेते हैं। और इस प्रभु भोजन में आज विशेष एक बात को हम सीखेंगे कि कई बार हम लोग स्टेटमेंट देते हैं ना कि मुझे सिर्फ परमेश्वर बस है और मुझे कोई गरज नहीं है। कई बार हम लोग स्टेटमेंट देते हैं, सिर्फ कौन चाहिए? सिर्फ कौन चाहिए? परमेश्वर, और मुझे कोई गरज नहीं है। दो चीज़ें जो प्रभु भोजन में भाग ले रहे हैं, मेरे प्रिय परमेश्वर के लोगों, आप सुनिए, जो प्रभु भोजन में भाग ले रहे हैं वो एक है, प्रभु भोजन के द्वारा मसीह के साथ सौभाग्यता रहता है। उसका फर्स्ट फेलोशिप किसके साथ है? मसीह के साथ। जब आप बपतिस्मा लेने के बावजूद जब प्रभु भोजन ले रहे हैं, आपका जो सौभाग्यता, फर्स्ट रेफरेंस कौन है? परमेश्वर है। हम जिसका रोटी तोड़ते हैं, हम जिसका रोटी को यानी जिसका थेग है उसको तोड़कर हम रोटी के रूप में हम खाते हैं। देखिए, वो जो शरीर परमेश्वर से पर मसीहा का थेग को कौन खाते हैं? हम खाते हैं। यानी हम खाने के कारण हमारे अंदर कौन बसता है? मसीहा बसता। हमारे अंदर कौन वास करता है? मसीहा वास करता। प्रभु आप खास करे, प्रभु भोजन के कारण मैं परमेश्वर के साथ मेरा फेलोशिप है। फर्स्ट फेलोशिप कौन है? आज हम आए हैं, फर्स्ट फेलोशिप हमारे साथ कौन है? फर्स्ट परमेश्वर है। तो हम लोग इसी में रुक जाते हैं, हम लोग इसी में क्या कर जाते हैं? रुक जाते हैं प्रभु भोजन का। और एक विशेष बात है क्या ना, आप जितना मसीह के साथ आपका जो फेलोशिप है, सेम फेलोशिप आपको मानव जाति के साथ भी रहना बहुत जरूरी है। आप देखिए, इस पृथ्वी पर आप किधर है? हम लोग किधर है? हम लोग किधर है? पृथ्वी पर, धरती पर है। हम लोग किधर है? धरती पर है। तो धरती पर कौन है? धरती पर कौन है? यीशु मसीह स्वर्ग छोड़कर, सिंहासन छोड़कर इस पृथ्वी पर आया। किसके साथ रहा? किसके बीच में वास किया है? किसके बीच में प्रेम किया है? किस व्यक्ति के लिए जिया? मनुष्य के लिए, जिसको गरज है, जो बीमार है, जो तकलीफ में, जो परेशानी में, उनके लिए वो भला के काम के लिए आगे आया। मसीह देखिए, मुझे प्रभु ही चाहिए करके, अगर प्रभु ही चाहिए करके सोचता था तो मानव जाति के यहाँ आने का कोई ही गरज नहीं था। यहाँ आने गरज था क्या? मसीह ने अपने सिंहासन छोड़कर, क्या उनको जगह नहीं था क्या वहां पर? पिता की दाहिने और बैठा हुआ था परमेश्वर का पुत्र, यानी उस सिंहासन छोड़कर पृथ्वी पर आया। क्यों? जितना वो परमेश्वर से प्रेम किया है, सेम प्रेम आपसे मुझसे करने के कारण हम सब परमेश्वर के संतान बना है। अभी हमको क्या करना है? अगर मैं प्रभु भोजन में भाग ले रहा हूँ, तो हमारा हिस्सा क्या होना चाहिए? किसके साथ रहना चाहिए? मैं परमेश्वर से जिस एंगल में मैं प्रेम करता हूँ, परमेश्वर के साथ मेरा रिश्ता कितना गहरा है, प्रभु के साथ मैं जितना लगाव है, सेम एक्टिविटी, सेम अंडरस्टैंडिंग मुझे किसके साथ रहना चाहिए? मानव जाति का। हम लोग कई बार एक स्टेटमेंट देते हैं ना, बस मनुष्य के ऊपर भरोसा का कोई मतलब नहीं, मनुष्य सब धोखा देने वाले हैं और फंसाने वाले हैं और लुटाने वाले, इसी तरह हम लोग बहुत भाषण देते हैं। तो उसमें हम भी है, जो मनुष्य को हम ब्लेम करते हैं उसमें हम लोग भी है। आप समझ गया ना? तो मैं आपको कहना चाहता हूँ, एलिया भविष्यद्वक्ता जब परमेश्वर से प्रार्थना किया कि जो बाल देवता के सामने जो घुटना ना टका हुआ है, सिर्फ मैं बचा हुआ कितना है? अकेला है। सब में कितना? अकेला ही बचा, बाकी सब मर गया है। तो परमेश्वर ने बोला, बेटा तो अकेला नहीं है, और 7,500 लोगों को मैंने क्या किया है? रखा, जिसने जो बाल झूठा देवता के सामने जो घुटना नहीं टेका है, और भी 7,500 लोग
कभी कभी हम सोचता ना मैं अकेला ही बेस्ट है, मैं ही सही है, मैं ही परफेक्ट है, मैं ही एकदम करेक्ट है, बाकी सब नहीं। परमेश्वर बहुत लोगों को रखा है, प्रभु बहुत लोग अच्छे लोगों को इस धरती पर रखा है ना। अगर आप सही है, देख शक इंसान पता आपको शक करता, दूसरे को देखकर शक करता है, नहीं इसका मतलब है दूसरा गलत नहीं है, उनके अंदर क्या है, शक है। स्पिरिट जो है उनके अंदर क्या है, शक है, लेकिन वो सामने वाला व्यक्ति को शक की तरह देखता है, लेकिन शक गलत हो नहीं है, गलत ये है। सुधरना कौन है? हाँ, जो शक करता है वो सुधरना बहुत जरूरी है। पर अब इन बातों को लेकर मैं आपको बताना चाहता हूँ। पहला यूहन्ना की किताब आप पढ़े, उसमें पहला यूहन्ना में पहला अध्याय है, 3 वचन पढ़े। जो कुछ हमने देखा है और सुना है उसका समाचार तुम्हें भी देते हैं। पहला होना पहला अध्याय 3 वचन, हाँ बराबर। जो कुछ तुमने देखा और सुना है उसका समाचार तुम्हें भी देते हैं। हाँ, क्या यूहन्ना ये कौन लिखा हुआ है? यूहन्ना लिखा हुआ है। और क्या लिखता है? जो कुछ मैंने बोलो, जो कुछ मैंने देखा और जो कुछ मैंने सुना। बच्चा सुनो, जो कुछ मैंने देखा है और जो कुछ मैंने सुना है, हाँ उसका समाचार तुम्हें भी देते हैं। वही समाचार मैं तुम्हें भी क्या करता हूँ, देता हूँ, इसलिए कि तुम भी हमारे साथ सहभागी हो। इसलिए तुम भी हमारा साथ क्या हो। अब समझ गया ना? यूहन्ना किसको देखा, किधर देखा, कभी देखा? यूहन्ना को परमेश्वर ने आत्मा में रूपांतर कर लेकर गया। सब बोला ये सब देख और क्या कर, लिख। ये रेवलेशन में लिखा हुआ बात है, ये रेवलेशन में लिखा हुआ बात है। लेकिन यहाँ पर पहला यूहन्ना में जो बताने वाले शब्द क्या है कि अभी बाकी सारे चेलों का ऑलमोस्ट मर गया, बाकी सारा चेला मर गया है। अभी जो विश्वासी है, जो चेला है, जो कुछ प्रेरित लोग है, वो उसको देखकर बोलता है, क्या बोलता है कि मैं मसीह के साथ रह चुका हुआ है, मैं मसीह के साथ रहा हुआ चेला है। यूहन्ना क्या बोलता है? मैंने मसीह के साथ रहा है। मसीह जब पहाड़ पे क्या बोलते हैं, 5 रोटी 2 मछली को लेकर 5000 पुरुषों को नृत्य किया हुआ है और कई सारे स्त्री पुरुष बच्चे सब खाया हुआ है, वो मैंने अपने आंखों से देखा हुआ है। इसलिए बोलता है कि जो मैंने देखा है और जो मैंने सुना है वो मैं तुम्हें बताता हूँ। आप समझ गए ना? पूर्वाभास इस वचन को हम आगे फिर से एक बार हम पढ़ते हैं। क्या बोलता है? जो कुछ हमने देखा, मैंने जो देखा है और सुना है, जो मैंने अपने कान से सुना है, यह उसका समाचार तुम्हें भी देते हैं। मैंने जो सुना है और मैंने जो देखा है मैं तुम्हें भी देता हूँ। हाँ, इसलिए कि तुम हमारे साथ सहभागी हो। तो फिर ये यूहन्ना किसके साथ पहला सहभागिता था? मसीह के साथ था। उनके सहभागिता किसके साथ था? मसीह के साथ था। आप किसके साथ है? अभी मसीह उसके साथ है? नहीं। मसीह पकड़ा गया, क्रूस पर चढ़ा गया, मारा गया, दफना दिया। अभी पवित्र आत्मा उनके साथ है। आप समझ गए ना? अब मसीह क्या बोलता है, यूहन्ना क्या बोलता है कि मैं मसीह के साथ था। वैसे क्या बोलता है कि इसलिए कि तुम भी हमारे साथ सहभागी रहो। इसका मतलब है एक व्यक्ति प्रभु के साथ कितनी सहभागिता, कितना उसका फेलोशिप है, उसको किस तरह रहता है। सेम फेलोशिप, सेम लगाव किसके साथ भी होना चाहिए? नहीं, मुझे कोई मनुष्य नहीं चाहिए। प्रार्थना करो, बाइबल पढ़ो, अपने सीधा स्वर्ग जाओ। अगर ऐसा होता था, मसीह पृथ्वी पर आने का कोई आवश्यकता। मसीह क्यों आया? मसीह किसके ऊपर, किसको वचन देने के लिए आया है? मानव जाति को वचन देने के लिए आया है। परमेश्वर ने हमारे हाथ में कुछ काम सौंपे, कुछ काम दे कर दिया है। किसके बीच में करने के लिए? किसके बीच में करने के लिए? तुम जाओ पृथ्वी की कोने तक जाओ, पृथ्वी कोने तक जाओ और उनको सुसमाचार
दो और जो कुछ तुमने मुझे सिखा हुआ है उनको भी सिखाओ, पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। लिखा कि नहीं लिखा है? तो ये जो सेवक है मुझे किसके साथ करना है? किसके बीच में करना है? मानव जाति के बीच में करना है। तो मैं ये नहीं बोल सकता ना प्रेयर करो, बाइबल पढ़ो, सीधा स्वर्ग जाओ। अगर प्रेयर करना है, बाइबल पढ़ना है, सिर्फ मुझे मनुष्य के साथ, किसी के साथ मुझे अटैच नहीं, किसी के साथ मुझे लगाव नहीं, किसी के साथ मुझे लेना देना नहीं, ऐसा रहना है तो मुझे यहाँ रहने का लायक नहीं। मैं तुरंत स्वर्ग जाना चाहिए, मैं तुरंत स्वर्ग जाना, अब यहाँ नहीं रह सकता है। अब समझ गए ना? नहीं मुझे कोई मनुष्य नहीं चाहिए, मनुष्य सब धोखा देता, फंसाता है, लड़ाता है, फंसाता है, क्या बोलता है, सब कुछ एक्सेट्रा एक्सेट्रा करता है। तो हम तुरंत परमेश्वर को बोलना पड़ेगा, प्रभु जो मुझे रिजर्वेशन करते मैं सीधा उधर आ जाता हूँ, मुझे मानव जाति का रह के मैं तंग आ चुका है। फिर अगर मैं यहाँ रह रहा हूँ तो जिस तरह मैं रोज प्रार्थना करता हूँ कि गॉड मेरा मन प्रभु के ऊपर जितना लगाव है उतना लगाव मुझे मानव जाति के बीच में भी लगाना बहुत जरूरी है। अब मेरी बात आपको समझ में आ रहा है? प्रभु भोजन में भाग लेने वाले व्यक्ति इन बातों को समझ सकता है। जो परमेश्वर से जो प्रेम करता है, जो परमेश्वर से ज़्यादा परमेश्वर के पास अपनी हृदय को देख के रखा हुआ है, परमेश्वर उसी को उन्हीं को देखकर ये शब्द समझाना चाहता है, बेटा तो मुझसे जितना प्रेम करता है कि मेरी बात को जितना मानता है, आधा सेम बात मेरी बातों को उस मनुष्य के पास तक पहुंचा दे कि जो मुझे नहीं जानता है, जो मुझे नहीं जान। वहां तक पहुंचने के लिए तो मनुष्य के साथ तुम्हारा रिश्ता अच्छा होना चाहिए, मानव जाति के साथ तुम्हारा रिलेशन अच्छा होना चाहिए, तभी तो मेरी प्रेम को वहां तक तुम्हें पहुंचा सकता है। मेरे प्रेम जो तुम्हारे अंदर है कि अगर तुम मानव जाति के पास लेके जाना है तो जितना तुम मुझसे प्रेम करता है अगर सेम प्रेम उनके पास रहेगा, वो बोझ के साथ तो बताएगा, उसके अंदर वो वचन जाएगा। बोलो ना, है ना? ये जो बात है ओनली जो बपतिस्मा लेकर जो प्रभु भोजन में जो भाग ले रहे हैं वही व्यक्ति 100% समझ सकते हैं। तो प्रभु आपका आशीषित करें। मैं विश्वास करता हूँ कि आपको और भी गहरे शब्द को समझने के लिए प्रभु पवित्र आत्मा को आशीषित करेगा। और आगे 4वां वचन पढ़े उसी अध्याय में। और ये बातें मैं इसलिए लिखता हूँ कि हमारा आनंद पूरा हो जाए, हमारा आनंद पूरा हो जाए, हमारा आनंद पूरा हो जाए। टॉपिक है आज बाइबल स्टडी का टॉपिक है प्रभु भोजन है। प्रभु भोजन में मेरा आनंद कैसा होना चाहिए? हाँ, कैसा होना चाहिए? वो आनंद कैसा होना चाहिए? पूरा। मेरे आनंद पूरा होना चाहिए, मेरे आनंद पूरा होना चाहिए। बाइबल स्टडी प्रभु भोजन है, उसमें एक टॉपिक दिया जाता है आनंद पूरा हो जाए, आनंद पूरा हो जाए। प्रभु आपको आशीषित करे। कौन चाहता है कि हमारा घर में रोज झगड़ा हो? कौन चाहता है कि हम लोग रोज लड़ते रहे? कौन चाहता है कि हम लोग बेघर खाकर सोए? कौन चाहता है, कौन सी परिवार चाहता है कि हमारा घर में रोज समस्या हो? कोई चाहता है? कोई चाहता है कि बाबा हम लोग रोज मस्ती करें, हम लोग रोज तू में करके लड़ाए, एक दूसरे को पिटा करे? ऐसा हम चाहता है क्या? नहीं, कोई नहीं चाहता है, ऐसा कोई नहीं चाहता है। आप समझ गए ना? ऐसा कोई नहीं चाहता है। यानी सारे के सारे मानव जाति ये चाहता है कि मैं हमारा घर सुकून से रहे। कैसा रहे? सुकून, आनंद से रहे। इसीलिए हम प्रभु के पास जो सत्य परमेश्वर के पास आए हैं, है ना? परमेश्वर के पास आकर अगर मैं आनंद पूर्ण नहीं हुआ है तो मुझ में कुछ तो कमजोरी है, मुझ में कुछ तो मेरी लगाव जितनी परमेश्वर के पास है उतना मानव जाति के पास नहीं है। मेरी लगाव कितना परमेश्वर के पास है उतना मानव जाति के पास नहीं। मुझे अगर मेरे आनंद परिपूर्ण होना है, आप अच्छा समझ लो, मेरे आनंद परिपूर्ण होना है तो मैं प्रभु के पास मैं जितना प्रेम करता हूँ एट द सेम मुझे सारे मानव जाति के साथ मेरा प्रेम होना चाहिए। अब अच्छा समझ लो, आनंद कभी होता मालूम है
मनुष्य के साथ भी मेरा अटैच है और प्रभु के साथ भी अटैच है। अगर समझो मेरा मनुष्य के साथ अटैच ही नहीं, मैं ओनली प्रभु के साथ है, तो इस पृथ्वी पर मुझे कुछ भला होगी? इस पृथ्वी पर मुझे कोई सहायता करेगा? इस पृथ्वी पर मुझे किसी का मदद मिलेगा? इस पृथ्वी पर मुझे कोई सपोर्ट के लिए आएगा? नहीं। अगर आप समझो कि पड़ोसी के साथ अगर आप दुश्मन की तरह रहोगे, आपका जो चाली में, फ्लैट में, आप जिस कहीं पर भी क्यों ना हो, कि कहीं पर भी रहते हैं, अगर हम पड़ोसी के साथ अगर हमने ऐसा रहेगा, यानी थोड़ा सा दुश्मन की तरह तुम्हें में रहेगा, आप कितना भी मटन चिकन खाओ तो भी आपका मन में थोड़ा सा दुख है ना। कलीसिया में आप लोग आते हैं, प्रार्थना करते हैं, आराधना करते हैं, प्रभु खोलकर, हृदय खोलकर स्तुति करते हैं, आराधना करते हैं, प्रभु से अच्छा सा रिलेशन है। एट द सेम टाइम हर कलीसिया में जितने भी लोग आते हैं सबके साथ आपका रिलेशन अच्छा नहीं है, तो क्या आपका मन परिपूर्ण संतोष हो सकता है? नहीं। जब आप शादी में गया है आपके फैमिली में, बात का नहीं, आप कहीं घर के फैमिली में शादी में गया है, सब लोग आया है, रिश्तेदार सब लोग आया हुआ है। समय में एक उदाहरण बता रहा हूँ, शादी में आप लोग गए हैं, पूरी रिश्तेदार आया हुआ है और क्या बोलते हैं, बहुत मतलब पूरी परिवार है, पूरी रिश्तेदार है, सब बैठे हैं आपके आसपास बैठे हैं, आप सबके साथ बात ही कर रहे हैं, और वही आप और एक बेटा आपके बाजू में, उसके साथ बात नहीं करते हैं, वो दुश्मन नहीं, वो बात वाला नहीं, वो भी आपके परिवार का ही, वही है, आपके कुटुंब का है, और आप उससे बात नहीं करोगे। जब वो तुम्हें देखेगा तुम ऐसा मुंडी डालोगे, वो देखेगा चप मुंडी, नजर में नजर हम क्या नहीं करते, नजर टू नजर हम। आप मुझे बताओ कि आप गए हुए शादी में एंजॉय करने को, आनंद रहने के लिए गया हुआ है, वो आनंद आपको परिपूर्ण हुआ है? वाई भाई, तो अभी मेरे अंदर तो अभिषेक है, मेरे अंदर तो अन्य भाषा का वरदान है, मैं भविष्यवाणी करता, मैं वचन देता हूँ, मैं प्रार्थना करता हूँ तो परमेश्वर सुनता है, सब कुछ होता है, फिर मेरे मन में परिपूर्णता क्यों नहीं होता? मेरे मन में परिपूर्णता क्यों नहीं है? प्रभु से मेरे प्रेम है, लेकिन एक को पकड़कर दूसरे को नफरत नहीं करने से आपका मन में कभी आनंद नहीं होगा। और खास करके प्रभु वचन में भाग लेने वाले विश्वासी, आपको एक ही बात गहरे शब्द बताता हूँ, आप जितना प्रभु से प्रेम करते हैं वैसे मानव जाति के पास प्रेम नहीं है, तो आप आनंद कैसा दिखा सकते हैं, आनंद जैसा आप लोग परसेंटेज कर सकते हैं आपके चेहरे को, बट बाइबल कहता हूँ मैं कभी आग्रह नहीं करूँगा, आप खुश करके मैं कभी आग्रह नहीं करूँगा, आपके घर में आनंद परिपूर्णता करके मैं कभी नहीं समझूंगा। जो आप मेरी बात अच्छा समझ लो, जो स्पिरिचुअली में जो गहरे शब्द, स्पिरिचुअली में जो गहरे शब्द, जो गहरे में आत्मा में जो गहरा रहता है, वो आसान से पहचान लेता है, वो आसान से पहचान लेता है कि आप कितना खुश है, वो आसान से पहचान लेता है आप कितना आनंदित है, आप घर में कितना खुश है, आपके घर में कितना फेलोशिप है, हम आसान से पहचान लेते हैं। भाई प्रभु का वचन का ज्ञान रहेगा ना, प्रभु का परमेश्वर का वचन का जो ज्ञान रहेगा ना, आप कितना खुश है, आप कितना आनंदित है, वो आसान से पहचान सकते हैं। इसीलिए बाइबल कहता है आपके घर में आनंद परिपूर्ण होना है, आप घर में आनंद परिपूर्ण होना है, आप जितना परमेश्वर से प्रेम करते हैं वैसा सारे मानव जाति के पास प्रेम करो। इस पृथ्वी पर यीशु मसीह ने आपको बड़ा काम दिया है, बड़ा 10 आज्ञा को एक ही में बदल दिया है। जैसे तुम अपने आप से प्रेम करते हैं, अपना बात खत्म हो गया, बाहर 10 आज्ञा उसी में घुस गया है, 10 आज्ञा उसी में घुस गया है। प्रेम के अंदर ये पूरा दुनिया आज चलता है, ये जो पूरा दुनिया जो भाग दौड़ रहा है ना, किसके ऊपर भाग दौड़ रहा है? प्रेम के ऊपर। हालेलुया। तो मसीह लोगों को आज ये सिखाना पड़ता है कि तुम एक दूसरे से प्रेम करो, मानव जाति से प्रेम करो। जिस तरह मनुष्य आपके लगाव परमेश्वर के पास है, अगर सेम लगाव अटैच मनुष्य मानव जाति के पास भी रखो करके आज विश्वासी को सिखाना पड़ता है, प्रभु वचन लेने वाला भाई बहन को सिखाना पड़ता है। नहीं, ये तो बेसिक है।
जब आप मसीह में आए हैं, प्रभु में हैं, तो आपका बेसिक क्वालिफिकेशन ये है कि मुझे प्रेम मेरे अंदर बना रहना चाहिए। ठीक है, मैं आपको सिंपल एक बात बताता हूँ। आप जिसको नहीं जानते, आप जिसको पहचानते नहीं, चलो उसी प्रेम नहीं किया है, कम से कम जिसको जानते हो, जिसको आप अच्छा सा जानते हो, जिसको आप अच्छा सा पहचानते हो, कम से कम आपका टच उनके साथ तो अच्छा सा हो, लगा अच्छा सा हो। और जितना परमेश्वर से प्रेम करते हैं उससे ज़्यादा कभी मनुष्य से मत प्रेम करो। परमेश्वर से जितना प्रेम करते हैं उससे ज़्यादा मनुष्य के पास नहीं करना, चाहे वो पति होने दो, पत्नी होने दो, भाई होने दो, बहन होने दो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। परमेश्वर से बढ़कर किसी से नहीं, तो क्या होता मालूम है, वो परमेश्वर से आपको खींच लेगा। आया ना, आया ना, परमेश्वर से खींच लेता है कि नहीं लेता है? खींच लेता है। प्रभु से बढ़कर किसी से नहीं। अगर आप सबसे ज्यादा परमेश्वर से प्रेम करो, आपको मैं बताता हूँ, आप जिंदगी में कभी गलती नहीं करोगे। जिंदगी में आप कभी भी गलती नहीं करोगे। आपके जीवन में कभी भी आप बिगड़ोगे नहीं। आपके जीवन में मसीह आपको कभी छोड़ेगा ही नहीं। अगर आपका अटैचमेंट गॉड के साथ है तो मैं कहता हूं आपके जीवन में शैतान घुसकर तारा सभी काम नहीं कर सकता। कारण आपका जो लगाव, आपको जो अंडरस्टैंडिंग परमेश्वर के पास है, प्रभु के पास है। इसलिए आप प्रभु से जितना भी मर्जी प्रेम करो, जितना भी प्रेम करो, वो परमेश्वर आपको कभी धोखा नहीं देगा। हालेलुया। मनुष्य कभी भी धोखा दे सकता, बाइबल में लिखा हुआ है, बाइबल में लिखा हुआ है। इसीलिए बाइबल कहता है परमेश्वर से कितना भी प्रेम करो। प्रभु आपका आशीष करे। बस आगे हम एक वचन पढ़ते हैं, देखिए, आनंद परिपूर्ण होना। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखे ही हमारा आनंद पूरा हो जाए। आपका आनंद क्या होना चाहिए? पूरा होना चाहिए। आज हमारे घर में आनंद क्या होना चाहिए? बोलो पूरा होना चाहिए। बोलो मेरे घर में आनंद पूरा होना चाहिए। आप वही अच्छा लगेगा कि नहीं लगेगा? अगर आप घर में आनंद अधूरा रहेगा तो क्या खुश रहेंगे कि दुख रहेंगे? दुख रहेगा। आनंद कैसा होना चाहिए? पूरा होना चाहिए। एक छोटा सा उदाहरण मैं आपको बताता हूँ, समझो। प्रभु आपको बहुत अच्छा परिवार दिया है, प्रभु आपका अच्छा फैमिली दिया है, समझो अच्छा फैमिली है, आपका फैमिली में फाइनेंशियल कोई दिक्कत नहीं, आप बहुत एक अच्छा लाइफस्टाइल जी रहे। एक उदाहरण बताता हूँ, एक छोटा सा उदाहरण है। आप खुद का रूम में रह रहे हैं, आपके पास अच्छा सा है, पैसा है, मतलब खूबसूरत फैमिली है, यानी सब कुछ अच्छा है, आपके पास कोई कमी नहीं है, कोई दुख नहीं, कोई भी व्यवस्था कमी नहीं, अच्छा है। आपके परिवार में आपके सगे भाई या सगे बहन अगर वो बहुत दुखी में है, अगर वो उसको रहने का घर नहीं, उसका कमाई नहीं है और बच्चा ठीक नहीं, अगर परेशानी में रहेगा, क्या आप संतोष रह सकता है? वही आपके पास तो सब कुछ है ना, आपके पास सब कुछ है, तो आप आनंद रहना चाहिए ना। आप क्यों नहीं रह पा रहे हैं? क्यों नहीं रह पा रहे? वो मेरा सगा भाई है, तो मेरी सगी अटैचमेंट किधर जाता है? भाई बहन में नहीं, सगे में जाता है। मैं आपको बताता हूँ, वही रिलेशन में आप बताता हूँ, वो संसार का रिलेशन है, लेकिन प्रभु वचन में भाग लेने वाला हम सब आत्मिक रिलेशन है। ते गे के हम बहुत है, थे ये कि हम, आप मुझे बताइए, माँ बाप हमको किसी ने तो पैदा किया, माँ बाप, हमारा भाई बहन है, संसार पे है, तो हमको वो रिश्ता बहुत महंगाई दिखाई देता है। और जो सत्य रिश्ता है, जो सत्य रिश्ता, यीशु ने क्या बोला मालूम है? उसकी माँ मरियम और उसके पिताजी यूसुफ ने उसको ढूंढ कर आया है। यरूशलेम में जब 12 साल में जब बलि चढ़ाने के लिए, आराधना करने के लिए जाते थे, वो वहीं पर रह गया है और ये सब वापस आ गया है। मसीह को ढूंढा, यीशु को ढूंढा तो मिला नहीं। लोग वापस 3 दिन यात्रा करके यरूशलेम में गया कि वहां पर वो मंदिर में प्रार्थना भवन में बैठकर कि क्या बोलते हैं, प्रधान लोगों के साथ बात कर रहा है। बोलते कि तुम्हारा मम्मी तुम्हें गोज रहा है। यीशु ने क्या बोला? मुझे क्यों गोजा है? मुझे पिता कार्य करना है। अब समझ में आया? जब यीशु था,
इस जगह पर बैठे थे तो उसके माँ और उसके भाई लोग आए थे कि तुम्हारा बहन, तुम्हारी मम्मी, तुम्हारा भाई गोज रहा है। यीशु ने क्या बोला मालूम है? मेरा भाई, मेरी माँ सब कौन है? स्पिरिचुअली आप इस बात को कितने लोग समझ में आता है मुझे पता नहीं। स्पिरिचुअली बातों को आप इस बातों को थोड़ा सा ढूंढ के देखो या थोड़ा खोज के देखो कि परमेश्वर कलीसिया में आने वाले लोगों को भाई बहन माँ बाप मानने के लिए कहता है। फिर ये रिश्ता को मैं क्या करूँ? ये रिश्ता को मैं क्या करूँ? ये रिश्ता मुझे फेंक दूँ क्या? ये रिश्ता को मुझे दूर कर दूँ क्या? मैं बताता हूँ। ये रिश्ता जो है, संसार में मेरे माँ बाप है और मेरे जो साथ में जो भाई बहन है, इनका जो रिश्ता है मेरे खून में अटैच है। ये इनके जो रिश्ता मेरे खून में अटैच है। अगर वो दुख है तो अपने आप इधर आंसू आएगा, नहीं आता क्या? भले कितना भी भाई मतलब गड़बड़ क्या होने दो या बहन कितना भी गड़बड़ क्या होने दो, लेकिन अगर मेरे जो सगा भाई बहन के साथ अगर कुछ तकलीफ हुई तो मैं शरीर में अपने आप में क्या करता हूँ? फील करता हूँ। शरीर में अपने आप क्या होता है? फील होता है। और सेम अभी मैं स्पिरिचुअली में आपको बताना चाहता हूँ, अगर परमेश्वर आपको आत्मिक रिश्ता दिया है, आत्मिक संगति एक दिया है, आत्मिक फेलोशिप एक दिया है, जो भाई बहन दिया है, बताना चाहता हूं, अगर इनमें से किसी को तकलीफ हुआ है तो हमें क्या करना चाहिए? ये मेरा नहीं, ये उसका है। ये मेरा तकलीफ नहीं, ये उनका तकलीफ नहीं। ये आत्मा ऐसा कहता है, आत्मा ऐसा। इसलिए यीशु ने बोला कि ते एक है तो खाने वाले बहुत है। मतलब हमको परमेश्वर एक ही शारीरिक रूप में मसीह में एक अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए भाई बहन। मैं आपको एक रहस्य बात मैं बताना चाहता हूँ। मेरे दिमाग की गहरे शब्द रहस्य बात है। मैं स्पिरिचुअली में ग्रोथ, आपका जो आत्मा में आपका जो स्पिरिचुअली जो बढ़ते रहने का एक स्पेशल एक बात मैं बताना चाहता हूँ। स्पेशल एक बात बताना, समझो अभी यहाँ पर समझो सब बेटे, समझो अभी ये जो लड़का है किंगस, अभी मेरा बेटा है, क्या नाम है बेटी? सगुन। अभी सगुन है, आज बकरा सगुन है ठीक है। अभी सगुन है, अभी सगुन क्या मालूम नहीं क्या हो गया मालूम नहीं, उसने आकर मेरे से गुस्सा किया है, मेरे से गुस्सा किया कि बाबा हम तुमको बात नहीं करना चाहते हैं, नहीं चाहिए बाबा, छोड़ दिया रिश्ता। बात क्या कर दिया? तोड़ दिया। बात क्या कर दिया? तोड़ दिया। हाँ, मैं क्या बोलना चाहता हूँ, ठीक है, संसार में सुकून है ना, सगुन, संसार में सगुन और मेरा कोई रिश्ता नहीं, लेना देना नहीं, बट क्रिस्त में हम लोग भाई लोग हैं। आत्मा का रिश्ता, शरीर का जो रिश्ता था कि शरीर में हम एक दूसरे को शक्ल से जो पहचानते हैं, ये रिश्ता खत्म हो गया, चलो छोड़ दो। लेकिन आत्मा में परमेश्वर रिश्ता बना के रखा है, वो आप कभी कभी आप ना नहीं बोल सकता है, कभी आप मुखा नहीं सकता है, क्योंकि आपको और मेरे को परमेश्वर एक ही भवन में घर बना रहा है, एक ही राज्य में क्या कर रहा है? घर बना रहा है। हम वहां पर आपको देखना है, आप मुझे देखना है, अब वहां देखकर ऐसा नहीं कर सकता। समझ में आया? वहां पर कमरा अलग अलग नहीं है, सब खुला है, सब हाथ बंद करके सेना के पवित्र आराधना करने का स्थान है। वहां जाकर बाद में ये बहुत मैनेज करता हूँ, समझ में आता है मैं क्या बोलना चाहता हूँ। देखना भी है और वो देखा तो मुझे ऐसा लगता है मैंने कुछ देखा नहीं। समझ में आता है? समझ में आया मैं क्या बोलना चाहता हूँ? रिलेशनशिप, प्रभु के साथ मेरा रिलेशन कितना है, अगर सेम रिलेशन मानव जाति के पास भी रहना बहुत ज़रूरी है। तभी आपका आनंद पूरा होगा, तभी आपके आनंद। अगर आप मानव जाति के साथ रिश्ता सब छोड़ दिया है,
आपको जो आपके साथ जो अच्छा था तोड़ दिया है, समझो क्या आपका मन में खुश हो सकता है? आप मटन चिकन खाओगे, अंडा खाओगे और सब्जी खाओगे, बकरी खाओगे, सब खाओगे, बट मन में शांति रहेगा, लेकिन अपूर्ण पूर्ण नहीं रहता है। कुछ एक जगह खाइए, कुछ एक ऐसा खाइए। प्रभु आपको आशीषित करे, बहुत जरूरी है। इस विषय को लेकर परिवार के बारे में हम थोड़ा सा स्मरण करेंगे। आप निकाले कि पहला लूका रचित सुसमाचार, लूका 15 अध्याय, लूका 15 में 23 पढ़ो, 23-24। और फला हुआ बछड़ा लाकर हाँ? और फला हुआ बछड़ा लाकर मारो, भला हुआ बछड़ा लाकर मारो, बछड़ा लाकर क्या करो? मारो, मारो। हाँ, ताकि हम खाए, ताकि हम क्या करें? खाए खाए और आनंद मनाए, और आनंद मनाए, क्योंकि मेरा यह पुत्र मर गया था, फिर जी गया है, फिर क्या हो गया? जी गया है, खो गया था, अब मिल गया है, और वे आनंद करने लगे। वे आनंद करने, आनंद किया, आनंद किया, आनंद का फंक्शन हो गया था, आनंद करने शुरुआत किया है। आनंद करने के लिए बोलो क्या किया है? बेटे बना रहे हैं, केक काट रहे हैं, समझो बेटे बना रहे हैं, माहौल सब तैयार हो जाता है। बेटे बनाने के लिए माहौल सब आपको समझ में आया? बेटे बनाने के माहौल पूरा तैयार हो जाता है, तो आनंद हो गया क्या? आनंद तैयारी बना रहे, आनंद क्या कर रहे हैं? तैयारी हो रहा है। यहाँ पर हम देखते हैं कि उड़ाव पुत्र के बारे में बाइबल बताता है। जो छोटा लड़का जो है, पिता से ईसा लिया है, पिता से ईसा लिया है, और किधर गया है? आप मालूम है, फिर वो बहुत दिन के बाद रिटर्न है। उसके पास पूरा सब माल खत्म हो गया है, एकदम पूरा माल खत्म होने के बावजूद आया, पिताजी को ढूंढकर आया, और पिताजी इंतजार कर रहा था। पिताजी उस लड़का के लिए इंतजार कर रहा था, वो कब आ रहा है, वो कब आएगा, वो कभी आएगा। तो जैसा पिताजी ने उस लड़का को देखा, उसके छोटा बेटा को देखा, भागा, उसको गले लगाया, चुम्मा दिया, सब कुछ किया है, और उसके पास अंगूठी नहीं था, चप्पल नहीं था, अच्छा वस्त्र नहीं था। उसके कर्मचारी को बोला, हाँ मेरे बेटा को चप्पल पहनाओ और वस्त्र पहनाओ, अंगूठी पहनाओ और इसको दो, और क्या बोला? अच्छा बछड़ा को मारो और हम लोग खाकर आनंद बनाएंगे। यहाँ पर खाना हो गया है क्या? नहीं, खाना पक रहा है। खाना आप अच्छा समझ लो, खाना क्या कर रहा है? पक रहा है, खाना पक रहा है। खाना पकने से पहले शादी में क्या बजाता है? म्यूजिक बजाते हैं, डीजे बजाता है, नाच गाना होता है। महाराष्ट्र में ये फेमस है, महाराष्ट्र में नाच गाना बहुत, शादी बोलेगा तो वहाँ पर क्या होना चाहिए? नाच पक्का होना चाहिए, बराबर, नाच गाना होना चाहिए। तो ये यहाँ का पारंपरिक। उसी तरह ये जो लड़का जो वापस आया है, तो उसके पिताजी ने बोला कि आनंद बना, बछड़ा मारे, आनंद बना है, तो वहाँ पे डीजे सब लगा दिया, नाच गाना सब चालू है, नाच गाना चालू है, और वहाँ पर खाना अभी तक खत्म नहीं हुआ, खाना शुरू में पक रहा भी, खाना वहाँ पर क्या कर रहा है? पक रहा है। तो उसकी भाई, उसका जो लड़का और एक लड़का जो बड़ा लड़का है वो आया है। 34 वचन आप पढ़े, 32 तक ये, हाँ ठीक है, 32 पढ़ो। पर तो आनंद करना और मगन होना चाहिए, क्योंकि यह तेरा भाई, ये तेरा भाई है, मर गया था, फिर जी गया है, खो गया था, अब मिल गया है। फिर क्या करना चाहिए? आनंद बनाना चाहिए। इसका जो बड़ा लड़का है ना, खेती में काम कर खेती में काम कर आया हुआ, खेती में काम कर वो आ रहा है,
हारा तो देखा तो घर पूरा भरा हुआ, नाच गाना चालू है, नाच गाना चालू है। किसको पूछा होगा कौन क्या हुआ हमारा घर में, बोला तेरा भाई आया हुआ छोटा वाला, जिसको अधूरा पूरा पैसा लेकर गया है, वो आया है। सीधा पिताजी को देखा और पिताजी उसको देखा और वो घर नहीं आ रहा था, वो घर के अंदर उसको फेर नहीं आ रहा था। बारी खड़ा है, पिताजी नीचे उतर कर आया, बेटा आजा, मैं अब तक तुम्हारे साथ रहा हूँ, मैंने कुछ गलती किया है, मैंने कुछ तुम्हारा नुकसान किया है, मैंने तुमसे हिसाब लिया है, मेरे को आपने कभी एक बछड़ा दिया है क्या मैं एंजॉय रहने के लिए, लेकिन आपने क्या किया है, ये पूरा उड़ाकर पैसा पूरा उड़ा कर आया है अपने हिसाब को, अब वापस आप इसको खिला रहे, वापस आप इसको खिला रहे। तो पिताजी बोलता बेटा वो मर गया था, वो क्या हो गया था, मर गया था, आया है, वो खो गया था, वापस आया, मिला है, हम आनंद मनाएंगे, हम क्या करेंगे, आनंद मनाएंगे। बाइबल कहता है वो बड़ा भाई घर के अंदर आया नहीं, दुख के साथ बाहर चला गया, दुख के साथ बाहर चला गया। मैं आपको बताना चाहता हूँ, क्या उस घर में आनंद पूरा हुआ रहेगा? डीजे चल रहा है, बछड़ा मार कर खा रहे, आनंद क्यों नहीं है? आनंद क्यों नहीं है? हाँ, घर में मटन पकने से आनंद नहीं होता है, घर में चिकन बनने से, मच्छी बनने से घर में आनंद होता है क्या? घर में ऐसा पकने से बनने से आनंद होता है क्या? नहीं। प्रभु के साथ मेरा मन कितना लगाव है, वैसा मैं सबके साथ लगाव रहेगा, मेरे पास कुछ भी नहीं रहेगा तो भी आनंद भरा रहेगा। आपको समझ में आता है? आपको मेरी ये बात समझ में आता है मैं क्या बोलना चाहता हूँ? आनंद परिपूर्ण होना चाहिए। इस आनंद परिपूर्ण होने के लिए मेरा लगाव सारा मानव जाति के पास कैसा रहना चाहिए? कैसा रहना चाहिए? अच्छा रहना चाहिए। आप किसको नफरत मत करो, आप किसी को नफरत मत करो। अरे बोलो ना, मैं आपको विशेष बातों को सिखाता हूँ, आप किसी के साथ नफरत मत रखो। आप किसी के साथ नफरत रखते हैं तो परमेश्वर की वचन को आपने पूरी रीति से नहीं पहचाना, आप प्रभु को आपने पूरी रीति से नहीं पहचाना। अगर आप परमेश्वर को पहचानते हो, अगर आप प्रभु को अच्छी तरह से पहचानते हैं, तो मैं कहता हूँ आप किसी के साथ नफरत नहीं करोगे। मान बस किसी के साथ आपका विरोध नहीं रहेगा, किसी के साथ आपका दुश्मन नहीं। कारण क्या मालूम है? परमेश्वर प्रेम करता है। यीशु मसीह को कपड़ा को छीनकर चिकी डाला गया है, उसको सिर पर उठा गया है, उसके ऊपर थूका गया है। सबसे बड़ी बात है, देखो, दुश्मन अगर हमको तकलीफ दिया है, दुश्मन हमको तकलीफ दिया है तो गुस्सा आता है, बरोबर, सह लेगा। लेकिन जो साथी वाले, जो हमारा साथ एक ही थाली में खाया वो बंदा, अगर आपका विरोध आएगा तो क्या आप उसको झेल सकता है? 12 में से एक ने किया है। कैसा किया है? मालूम है? पप्पी देकर, यीशु को चुम्मा देकर, यीशु को चुम्मा देकर बोला यही है, पकड़वा के लेके जाओ, मुझे 30 चांदी का सिखाई दे दो। यीशु मसीह को 30 सिखाई में उसने क्या कर दिया? कैसा? आप इस बात को समझ में आता है? आप इस बात को समझ में आता है? और यही बातों को भजन संगीता में, दाऊद एक भजन संगीता में लिखा हुआ है। शायद मैंने आज ये कल मैंने पढ़ा, आप निकालें उस भजन संगीता को। एक्चुअली आज ये मेरा लिस्ट में नहीं था। हाँ, 12 वचन आप पढ़े, भजन संगीता 12 वचन। बचपन 55 भजन संगीता 55 में 12 वचन पढ़े। हाँ,
जो मेरी नामधराई करता है वह शत्रु नहीं था। वो कौन नहीं था? शत्रु नहीं था। ये इस बात मुझे मेरे मन के अंदर आज बहुत के कीड़ा की तरह घूमते रहा। आज मैंने सुबह इस वचन को 2-3 बार पढ़ा, भजन संगीता को, बचपन को। पढ़ो उस वचन को, 12 वचन को फिर से। जो मेरी नामधराई करता है, जो मेरी नामधराई करता है वह शत्रु नहीं था। वो शत्रु नहीं था। अब अच्छा समझ गए? अब मेरी बात आपको समझ में आ रहा है? जो मेरा नाम धराई करता हो कौन नहीं है? शत्रु नहीं है। हाँ, नहीं तो मैं उसको खा लेता। अगर शत्रु रहता था ना तो मैं क्या कर लेता था? सह लेता था। अब समझ गए ना? अगर किसी ने मेरे नाम को नाम धराई किया है, अगर वो शत्रु रहता था ना तो मैं सह लेता था। मैं क्या कर लेता था? सह लेता था। हाँ। जो मेरे विरुद्ध बड़ाई मारता है, जो मेरे विरोध बड़ाई मारता है वह मेरा बैरी नहीं है। वो मेरे बहिरी नहीं है। हाँ, आगे। नहीं तो मैं उससे छिप जाता। नहीं तो मैं उससे छिप जाता था। मैं उसके दृष्टि में से चिपक के यानी चुप रहता था। आगे। परंतु वह तो तू ही था। धीरे धीरे। परंतु हाँ, परंतु वो तो तू ही था। तू ही था। हाँ, जो मेरी बराबरी का मनुष्य, जो मेरी बराबरी के मनुष्य, मेरा परम मित्र, मेरा परम मित्र और मेरी जान पहचान का था। मेरा जान पहचान का था। ले बोलो ना, विश्वासघात बोलते इसको। इसको क्या बोलते हैं? विश्वासघाती। शत्रु अगर हमारे विरोध बड़ाई मारता था, मेरे नाम धराई करता था तो कोई फर्क नहीं पड़ता था। कौन था वो? शत्रु था। जाने दो, वो दुश्मन निकाला होगा, निकालने दो। लेकिन मेरा दोस्त एक ही थाली में खाया हुआ है और तू मेरे नाम धराई करता है। इसके लिए दाऊद को क्या करता है? झेल नहीं पाता है, हमारा मन टूट जाता है। समझ गया ना? तो प्रभु आपको आशीषित करे इस पृथ्वी पर एक हमारा आनंद परिपूर्ण होने के लिए, हमारा आनंद परिपूर्ण होने के लिए मुझे सारा मानव जाति के पास यानी रिलेशन मुझे सही रखना प्रभु से और मनुष्य से। मेरा जो प्रेम है बरोबर होना चाहिए। पहला यूहन्ना पहला अध्याय 14 वचन हम पढ़ेंगे। पहला यूहन्ना की किताब, पहला यूहन्ना पहला अध्याय वचन को। और ये बातें हम इसलिए लिखते हैं कि हमारा आनंद पूरा हो जाए। इसीलिए मैं लिखता हूँ। क्या बोलता है? और ये बात हमें इसलिए लिखा है कि हमारा आनंद कैसा हो जाए? आपका आनंद पूरा होने के नहीं होना है, आपके परिवार में आनंद पूरा होने के नहीं होना है। होना है तो मुझे सबके साथ रिलेशन मुझे सिर्फ प्रभु से प्रेम है। मैं सिर्फ मनुष्य के साथ छोड़ दो, ओनली प्रभु से प्रेम करना है तो मुझे यहाँ रहने का लायक नहीं। मुझे तुरंत स्वर्ग जाना है, मुझे तुरंत, बराबर है कि नहीं? मुझे मनुष्य कोई नहीं चाहिए। मैं ओनली प्रेम परमेश्वर से प्रेम करता हूँ। मैं ओनली दिन रात प्रभु है तो वो दिन रात प्रभु को उपस्थिति में आराधना करने के लिए हम यहाँ होकर कोई मतलब नहीं है। यहाँ रहने से अच्छा तुरंत प्रभु के पास जाना बहुत अच्छी बात है, उत्तम बात है। और यहाँ है जो प्रेम मैं मनुष्य से प्रभु से करता हूँ वो प्रेम मुझे किसी भी करना है। हालेलुया। आगे उस वचन को और हम आगे जाते हैं। 6वां वचन आप पढ़े। 6वां वचन। यदि हम कहें कि उसके साथ हमारा सहभागिता है, उसके साथ हमारा सहभागिता है। किसके साथ हमारा सहभागिता है? फर्स्ट सहभागिता हमारा किसके पास है? प्रभु के पास। हाँ। और फिर अंधकार में चले, अगर मेरे सहभागिता प्रभु के पास करके बोलकर अगर मैंने मानव जाति के साथ प्रेम नहीं किया है तो मेरे अंदर क्या रह गया है? ज्योति नहीं रह गया है, अंधकार रह गया है। अब समझ में आया? मैं किसी प्रेम करता हूँ? प्रभु से प्रेम करता हूँ। तो मुझे किसी भी प्रेम करना चाहिए। हाँ,
उस वचन में पढ़ो, यदि हम कहे कि उसके साथ हमारी सौभाग्यता है और फिर अंधकार में चले तो हम कौन है? झूठे हैं, हम कौन है? हम कौन है? झूठे हैं। हम कौन है? झूठे हैं। हाँ, और सत्य पर नहीं चलते, और सत्य पर नहीं चलते। सत्य पर। अब मैं प्रभु से प्रेम करता हूँ, मैं मेरा सौभाग्यता किसके पास है? किसके साथ है? प्रभु के साथ है। तो मुझे किसके साथ भी सौभाग्यता रखना चाहिए? अब समझ गया? हम लोग हमेशा कौन है? मिडिल मैन है। हम लोग हमेशा कौन है? मिडिल मैन है। अभी एक छोटा सा उदाहरण आप बताता हूँ। अच्छा ना, एक मिनट तो ज़्यादा भाव नहीं खाने का, ठीक है? ये बात में देखो, समझो, ये प्रभु है। हम लोग कौन है? हम लोग कौन है? मनुष्य। मैं कौन है? मैं मनुष्य। और ये कौन है? मानव जाति, ठीक है? अगर मेरा एक हाथ प्रभु के हाथ पकड़ा है तो मुझे किसका हाथ पकड़ना चाहिए? हाँ, ये रूल से सुसमाचार यहाँ से यहाँ आया, यहाँ से यहाँ जाना चाहिए। बोलो चाहिए। इधर स्टॉप नहीं आना चाहिए। अगर स्टॉप आ जाएगा, इधर स्टॉप आ जाएगा, आप पता है कि जो पेड़ पर आम पक जाता है और आप उसको निकाला नहीं तो क्या हो जाता है? गिरता नहीं, सड़ जाता है। क्या हो जाता है? बोलो क्या हो जाता है? थोड़ा सड़ने के बावजूद पूरा अंदर क्या निकलता है? कीड़ा निकलता है। पहला वो आम था, पहला वो क्या था? वो टेस्ट आम था, बट वही मीठापन में अभी क्या हो गया? कीड़ापन हो गया। समझ गया ना? तो अगर टाइम पे निकाल कर खाता था, बरोबर, या तो बेचता था तो पैसा तो मिलता था, बरोबर है कि नहीं? यहाँ से जो सुसमाचार मुझे मिला है, जो आपको मिला है, इसको मुझे मानव जाति के पास पहुंचना पहुंचाना है। अगर मैंने परमेश्वर से प्रेम किया है तो मुझे मनुष्य से भी प्रेम करना चाहिए। समझ में आया? समझ में आया? तो प्रभु आपका आशीष, ये बहुत जरूरी है। देखिए, जैसा वो ज्योति में है, उसका आगे वचन पढ़े, 7 वचन पर, और यदि जैसा वो ज्योति में है, पर जैसा वो ज्योति में है, वैसे हम भी ज्योति में चले, वैसा हम भी, ज्योति में चले। जैसा वो ज्योति पे है वैसा हम भी। मेरा अलग ज्योति नहीं है। हमें क्या बोलता मालूम है? मैं किसी का नहीं सुनता। मैं किसी का तो अलग मारता ना। पास्टर, मैंने एक बार डिसीजन ले लिया ना, पर मैं किसी का नहीं सुनता। एक बार मैंने ठान लिया ना, पता नहीं क्या ठाना मुझे। एक बार मैंने ठान लिया ना, मैं किसी का नहीं सुनता। एक बार मैंने विचार कर दिया ना, मैं बदलता नहीं। आपको समझ में आता है? वो कौन सा ज्योति है? अंधकार का ज्योति है। अंधकार का ज्योति है। अभी यहाँ पर लाइट पूरा बंद कर देगा, क्या हम नहीं जिएगा? क्या हम नहीं रह सकते? यहाँ पर रह सकता है। कैसा रहना पड़ेगा? ऐसा ऐसे मुझे पकड़ के जाना है। हम जिएगा नहीं, ऐसा नहीं है। हाँ, एक कोई है, राइट राइट, आप समझ रहे हैं? ये हमारा ज्योति है, इसमें हम लोग संतोष है। मैं जो कर डिसीजन ले लिया ना, मैं किसी का नहीं सुनता। समझ में आता है? मैं किसी का नहीं सुनता। ये चलता हमको। जैसा वो ज्योति में है और हम भी ज्योति में रहेगा ना, आँख बंद करके भी मिल जाएगा तो मैं कहीं गिरेगा नहीं। हालेलुया। आपको समझ में आता है? कई बार मूर्ति से आपने बचा होगा, मैंने बच कर आया, ट्रेन के इंसिडेंट से, करंट से, है ना, कई बार बीमारी से, कई बार बच कर आया।
ये आप लोगों के साथ ये हुआ रहेगा। कई सारे इंसिडेंट, मृत्यु से, बड़े भयानक घटनाएं से प्रभु ने हमको बचाया। वो सब कैसा बच रहा है मालूम है? प्रभु की अनुग्रहता। मैं खत्म हो जाता था अगर मैं भूलता था। वो सब बच कर रहा है। किसने बचाया हमको? प्रभु ने बचाया। प्रभु ने यदि जैसा वो ज्योति में था वैसे हम भी अगर ज्योति में चले तो एक दूसरे से क्या होता था? सौभाग्यता होता था। हाँ, उसका पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से वो पापी है क्या? पाप डाला गया है। अब समझिए ना। अभी मैं क्यों उस ते को कहना है? मैं क्यों उस ते को कहना है? ते है कि हम बोलते मैं क्यों उस एक ते को एक रोटी में हम क्यों सब कहना है? इस वचन फिर से एक बार पढ़ो, लास्ट लाइन। और उसकी पुत्र धीरे धीरे, और उसका पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है, हमारे पापों से शुद्ध होने के लिए। अगले बोलो ना। अब समझ में आया? जो पाप को मेरे पाप था, इसको यूहन्ना पहला यूहन्ना दूसरा अध्याय, आई थिंक पढ़ो उस वचन को। पहला यूहन्ना में पहला यूहन्ना दूसरा अध्याय दूसरा वचन। और वही हमारे पापों का प्रायश्चित है। हाँ, वही हमारा पाप का प्रायश्चित है। और केवल हमारे ही नहीं वरन सारे जगत के पापों का भी। हालेलुया बोलो ना। वो हमारा पाप का क्या है? प्रायश्चित है। वो हमारा पाप का क्या है? प्रायश्चित है। तो जो मेरे पाप का जो प्रायश्चित, मेरे पाप को उसने अपने शरीर में लेकर मारा है, उसी शरीर को हम परमेश्वर को त्याग करके हम खाते हैं। आपको समझ में? प्रभु भोजन का जो सिचुएशन आपको समझ में आया? मेरे पाप को उसने अपने शरीर में ले लिया। मेरे पाप को, यहाँ हम सभी का पाप को उसने अपने शरीर में लेकर क्रूस पर बलिदान हुआ है। वही तेग को परमेश्वर की रोटी की तरह हम खाते हैं। वो हमारा पापों को क्या कर लेता है? धोकर क्षमा करता है, शुद्ध करता है। हालेलुया। करता कि नहीं करता? हमारा पापों को परमेश्वर के लहू शुद्ध करता कि नहीं करता? तो आपको आशीषित करे, है ना? कि और भी बाकी है तो टाइम चला गया कि आगे हम कंटिन्यू नेक्स्ट वीक पढ़ते हैं। उससे पहले वचन को पढ़कर हम जाते हैं। यूहन्ना तीसरा अध्याय 20 और 21 वचन। यूहन्ना जॉन तीसरा अध्याय, यूहन्ना नहीं यूहन्ना, जॉन गॉस्पेल, सुसमाचार। क्योंकि जो कोई बुराई करता है वो ज्योति से बैर रखता है और ज्योति के निकट नहीं आता। वो ज्योति के निकट नहीं आता है। ऐसा ना हो कि उसके कामों पर दोष लगाया जाए। आगे यहाँ पर दो बात है कि पहला बुराई पर चलने वाला, बराबर, क्योंकि जो कि बुराई करता है, फर्स्ट जो है बुराई करने वाले हैं। 20 वचन में, 21 वचन में क्या बोलता है? परंतु जो सत्य पर चलता है। यहाँ पर दो व्यक्ति के बारे में बताता है कि 20 वचन में कहता है कि जो बुराई करता है, यानी बुराई व्यक्ति के बारे में, और 21 वचन में दूसरी के बारे में बताया कि जो सत्य पर चलता है, हाँ, वो ज्योति का निकट आता है, हाँ, ताकि उसका काम प्रकट हो कि वो परमेश्वर की ओर से किए गए। इस बात का जो रिवलेशन हम नेक्स्ट वीक हम सुनेंगे। तो आपको आशीष आइए।